We can start it properly. Let's wait for 2 minutes. तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जैसे आप कुछ भी खाना खाते हो तो उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स के नाम आपने बताने हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर मेरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड। सो ये आपका क्वेश्चन, हाँ इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स आपने बिल्कुल करेक्ट बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। आपने इसमें नेम बताने हैं, जो भी आपको ये दे रखा है ना, इसमें ये किसकी वजह से होता है, ए बी सी डी, ये 3 आपके क्वेश्चंस हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें ए पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स बताइए जो मेन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, जो हमारी एनर्जी को हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो मेन न्यूट्रिएंट क्या है हमारी बॉडी में जो मेनली एनर्जी देता है बॉडी को, ठीक है। तो ये ए में आपने बताना है, तो जल्दी से बताइए। बी में आपने क्या बताना है, न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट बताइए जो कि जरूरी होता है हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो ये आप आंसर कीजिए जल्दी से। सी पार्ट में क्या है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द गुड आई साइट। ऐसे विटामिन का नाम बताइए जो कि आई साइट को बिल्कुल सही रखता है, यानी आपकी आंखों की रोशनी को बनाए रखता है, ठीक है। डी पार्ट में ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। ऐसे मिनरल का नाम बताइए जो कि बोन्स को हेल्दी रखता है, सेकंड क्वेश्चन का, चारों पार्ट का। थर्ड क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपने ब्लैंक्स में इसका आंसर करना है, फिल करने हैं ब्लैंक्स, ठीक है। तो ए पार्ट है आपका, इज कोज्ड डैश इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी मतलब क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, तो वो आपको ब्लैंक में बताना है, ठीक है। ब्लैंक में आपको वो बीमारी लिखनी है जो विटामिन डी की वजह से होती है। बी है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिसीज नोन एज बेरी। आपने किसकी डेफिशिएंसी से, आपने बताना है किसकी डेफिशिएंसी से बेरी नाम की बीमारी होती है, ये आपने लिखना है ब्लैंक में। सी पार्ट आपका, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ए डिसीज नोन एज। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो लिखना है आपने। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है यानी कि रात को जब दिखाई नहीं देता, रात के टाइम पे दिखाई नहीं देता, तो क्या होता है कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस बोल देते हैं। उसकी वो किसकी वजह से होती है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ऑफ डैश इन आवर फूड, हमारे फूड में किसकी कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यस और नो में आपने आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए आपका कमेंट सेक्शन में आप टिक और क्रॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यस और नो में आंसर करोगे। अगर वो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो आप यस लिखोगे, अगर वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो आप नो लिखोगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, बाय ईटिंग द राइस अलोन, सिर्फ राइस खाने से ही वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं हमारी बॉडी की। तो ये आप सिर्फ चावल खाने से हम सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे क्या हमारी बॉडी को, तो ये आपने बताना है यस और नो में। सेकेंड पॉइंट है, डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं यानी कुछ मिनरल्स की कमी से, कुछ विटामिन की कमी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको डेफिशिएंसी डिसीज बोलते हैं। उनको बचने के लिए या उनसे प्रिवेंट करने के लिए हमें बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि डेफिशिएंसी डिसीज से हम बच सकते हैं बैलेंस्ड डाइट को खा के, ठीक है। तो क्या ये सही है, यस और नो में आंसर करना है।
नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। इसमें क्या है कि जो बैलेंस्ड डाइट है यानी बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब हो, है ना, उसमें आप वो होती है आपकी बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट होती है जो बॉडी की, वो शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। उसमें सारे वैरायटीज ऑफ फूड आइटम होना चाहिए। ये आपकी स्टेटमेंट है, आपको यस और नो में आंसर करना है। डी ऑप्शन है आपका मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या सिर्फ मीट खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं बॉडी के? यस और नो में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू फूड्स ईच रिच इन फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर एंड प्रोटीन। देखिए इसमें आपको दो दो फूड आइटम्स लिखने हैं, ऐसे दो चीजें लिखनी है जिसमें आपका, ऐसे दो फूड लिखने हैं जिसमें आपका फैट होता है। सेकंड पॉइंट आपका जिसमें आपका स्टार्च होता है, ऐसे दो फूड बताने हैं। थर्ड डाइटरी फाइबर जिस फूड में होते हैं वो दो फूड बताने हैं। और डी पार्ट में आपको जिस फूड में प्रोटीन होता है वो बताना है। गॉट इट? तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया, इसमें फूड आइटम्स बताने थे, फैट का, स्टार्च का, डाइटरी फाइबर का, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लिखिए जो कि हमारी बॉडी में होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के नाम बताने हैं आपने सिर्फ इसमें क्वेश्चन में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द डिसीज कॉज्ड बाय कैल्शियम एंड आयोडीन। तो ये मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने टेबल कराई थी, आपको ध्यान हो तो, ठीक है, डिसीज की, जिसमें आपने क्या किया था, एक साइड में एक कॉलम में आपको डिसीज दे रखी थी, है ना, बीमारियां जो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती हैं, और फिर उसके सिम्टम्स, और फिर उसकी क्या उसमें कौन सी डिसीज होती हैं, एंड देन देयर प्रिवेंशन था। ठीक है, तो ये 3-4 कॉलम्स थे उस टेबल में, आपको ध्यान आ गया होगा, उसमें कैल्शियम और आयोडीन भी था। ठीक है, तो इसमें आपको ये डिसीज बतानी है, कैल्शियम और आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इतने ही थे आपके। अच्छा एक क्वेश्चन और लिख लो, इसमें आपने क्या बताना है, आप बताओगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से मतलब फूड आइटम्स आते हैं। ठीक है, राइट दी फूड आइटम्स which contain carbohydrate और विटामिन सी कर लो, है ना, विटामिन सी। तो ये बहुत इजी है, ये कर लो आप। जिसने क्लास अटेंड की होगी ध्यान से वो आराम से बताएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, यही करने हैं आपने। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चंस। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, ये आपके क्वेश्चन 2 में आपके 4 पार्ट्स दे रखे हैं, इनका आपने आंसर करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में फिल इन ब्लैंक्स, इसमें आपको फिलअप्स में बताना है कौन सी डिसीज होती है किसकी वजह से। ठीक है, और इसमें आपने यस और नो में आंसर करना है, स्टेटमेंट ट्रू है तो यस, फॉल्स है तो नो। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपने फूड आइटम्स बताने हैं जिसमें कि फैट, स्टार्च, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स ये सब होते हैं। ठीक है, दो दो बताने हैं आपने। ठीक है, और एक चीज, हाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं बॉडी में, और कुछ डिसीज बतानी है जो कि कैल्शियम और आयोडीन की वजह से होती हैं, और कुछ फूड आइटम्स लिखने हैं जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी होता है।